नमस्कार। लोकसभा 2024 के चुनाव अब खत्म हो गए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार खत्म हुआ। कल सुबह 9 बजे से इस पूरे टेस्ट का जो परिणाम है वो आने लगेगा। सारे नेताओं के, सारे उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी इस वक्त। मैं इस वक्त आपके पास इसलिए बैठा हूं कि 2024 के चुनाव में किस पार्टी ने क्या खोया, किस पार्टी ने क्या पाया। अब कहने को तो जो एग्जिट पोल आए उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि ये मोदी की बनाई हुई फैंटेसी है। दरअसल इस पूरे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी ने अपनी भूमिका बिल्कुल बदल कर रख दी। बीजेपी ने उनकी जो ब्रांडिंग करी वो पूरी तरीके से पप्पू बना करके उनको रख दिया था। बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे वीडियोस उनको लेकर के आने लगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा शुरू करी, राहुल गांधी का ग्राफ अचानक से बढ़ने लगा। अब उसी की वजह से आज की डेट पे राहुल गांधी मोदी के बाद सबसे बड़े नेता हैं। और आपको शायद पता नहीं कि मोदी से पहले डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे सबसे बड़े नेता वो हैं। यानी कि मोदी से भी ज्यादा वीडियोस, व्यूज, टेम्पलेट्स, इस तरीके का जितना भी क्रिएटिव सोशल मीडिया पे चल रहा है सबसे ज्यादा राहुल गांधी का देखा जा रहा है। तो इस चुनाव में राहुल गांधी की जीत तो यहीं से तय हो गई कि उनका ग्राफ, जो उनकी छवि को धूमिल कर दिया गया था, वो उन्होंने अपने आप सही कर लिया। अब लोग राहुल गांधी को एक गंभीर नेता की तरीके से देख रहे हैं। रही बात कल के परिणाम, जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं उसकी, अब देखिए रिजल्ट एग्जिट पोल के आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में अब कोई दूसरी पार्टी ही नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जगह पर बहुत कांटे की टक्कर दी है कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने। अगर मैं बात करूं एक ऐसी जगह पर जहां पर इस बार पूरा एक शोकेस हुआ, उस चुनाव का एक तरीके से शुभारंभ हुआ, वो था अयोध्या। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, यानी कि इंडिया गठबंधन से। और उसके अलावा लल्लू सिंह जो वहां पर ऑलरेडी 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार वो हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप अयोध्या के राम मंदिर सर्किल के एरिया में रहते हैं तब तक आपको बीजेपी सुनाई देगी। लेकिन जहां आप रुदौली, इन सब बेल्ट में जाते हैं, वहां आपको समाजवादी पार्टी का झंडा बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। और बहुत सारे लोकल लोग भी कह रहे हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। कुछ इसी तरीके से हरदोई की सीटें भी अपने में बहुत ज़्यादा अचंभा करने वाली आएंगी। नरेश अग्रवाल बीजेपी में चले गए और उस एरिया के सबसे कद्दावर नेता थे। नरेश अग्रवाल का पूरा परिवार एक तरीके से डोमिनेट करता था हरदोई डिस्ट्रिक्ट को, वो बीजेपी में चला गया। लेकिन हरदोई में भी इस वक्त समाजवादी पार्टी का झंडा बहुत तेजी से मुखर है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के कई एक जिलों में बन रही हैं। बहुत सारे सिफोलॉजिस्ट ने दबी जुबान में कहा है कि हो सकता है पलट जाए, लेकिन जब समझा जा रहा है तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि 17 से 22 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे में मतलब इंडिया गठबंधन के खेमे में। तो अगर वोट प्रतिशत बढ़ा, हार भी गई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी, लेकिन उसका वोट का जो परसेंटेज है वो बहुत तेजी में बढ़ा। अगर वो बढ़ रहा है, कल इस समय तक सबको पता लग जाएगा। अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब अगला दशक, यानी कि अगले 2 चुनाव भारत के जो होंगे उसमें कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भूमिका बहुत बड़ी होगी। और इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को कुछ मिले ना मिले, हालांकि उनको तो गद्दी मिलेगी, लेकिन अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी को एक तरीके से वेंटिलेटर से निकलने का मौका मिलेगा। फिर से एक सीधी राजनीति में आने का मौका मिलेगा।
अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो चुके थे। बहुत जल्दी स्टेट गवर्नमेंट के भी चुनाव आएंगे, तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी दिखेगा। ऐसी खबरों को, ऐसे एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।